गंधों का एक अलग जगत है। उड़ती हुई भस्म के बीच एक पल को लगा कि देश काल की सीमाओं के परे हैं हम। एक ऐसी जगह में जहां अभी बनना और खत्म होना अभी शुरू होने को है। आदि और अंत के द्वैत के परे एक स्थल जहां दोनों की शुरुआत होती है। ऐसा लगना शायद इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हम महाकाल की उपस्थिति में हैं। महाकाल समूचे ब्रह्मांड के बीतते समय का गणनाकार, समग्र सृष्टि के अंत के सूत्र, जहां से सृजन का नव अध्याय शुरू होता है। उनके महाकाल रूप की आराधना का समय है ये ब्रह्म मुहूर्त। आस्था के एक अद्भुत जगत में हैं हम। आरती के शब्दों में, डमरू की आवाजों और भस्म के बीच हम महसूस कर रहे हैं शिव की उपस्थिति। उनके श्रृंगार को देखना एक ऐसी आस्था के समक्ष होना है जो कहीं हमारे भीतर ही होती है। शिव की उपस्थिति में ये एक ऐसा क्षण है जो समय के बाहर है। महाकाल के सम्मुख काल से परे जाना एक ऐसा अनुभव है जो कभी कभार ही संभव हो सकता है। हम इस अद्भुत अनुभव के साक्षी बनते उज्जैन में हैं। महाकाल वन के नामों से जाने जाने वाला ये नगर है शिव का। कहते हैं कि ये शिवलिंग स्वयंभू है, यानी अपने आप निर्मित। इसे किसी ने बनाया नहीं है। वैसे भी जो काल के, समय के हर प्रत्यय को गढ़ता है, उसे कौन गढ़ सकता है? महाकाल के मंदिर में उपस्थित यह शिवलिंग दक्षिणमुखी है। अर्चना की पद्धति में यह एक विरल स्थिति है। दक्षिणमुखी शिव के क्या माने हैं? विद्वान बताते हैं कि शिव का दक्षिणमुखी होना उनके गुरु होने का प्रतीक है। यहां शिव गुरु रूप में है, एक शिक्षक के रूप में। ये पशुपति दर्शन का विशेष प्रतीक चिन्ह है। दर्शन की परंपरा में पाशुपत दर्शन की पद्धति अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। हम आस्था के गूंजते मौन के बीच महाकाल के मंदिर को, उसके चमकते शिखर को देख रहे हैं। यह मंदिर मराठा स्थापत्य का सुंदर नमूना है। 3 मंजिलों में बना यह मंदिर आक्रामकों के द्वारा नष्ट किए जाने के बाद मराठा शासकों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस मंदिर के एक खंड में नागचंदेश्वर का मंदिर है, जिसके दर्शन वर्ष भर में एक बार नाग पंचमी के दिन किए जाते हैं। शिव की आराधना की ये परंपरा बेहद पुरानी है। यहाँ समय के धुंधलकों में हुम है इसका प्रारंभ। महर्षि मार्कंडेय जब 6 वर्ष थे तभी उनकी डेथ होने वाली थी, लेकिन वो आकर के इसी शिवलिंग से चिपक गए थे। उसके बाद उनको मुक्ति प्रदान हुई थी
और वो उन्हें जीवन दान मिला था और उन्होंने सारे ही हमारे साहित्यों की रचना की, धर्म ग्रंथों की रचना की। आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रिय नमस्तुते। ये कालों के काल महाकाल हैं और इनका मुख दक्षिण की दिशा में है, और भी कोई भी ज्योतिर्लिंग का मुख दक्षिण की दिशा की ओर नहीं है। वो नगर जिसे आज उज्जैन कहा जाता है, भारतीय मानस में बने व्योम में हमेशा उपस्थित रहा है। यही कारण है कि यहां ज्ञात इतिहास के हर काल में शिव उपासना के चिन्ह मिलते हैं। ऐसा कभी कभार ही हो पाता है कि कोई एक नाम, एक उपस्थिति किसी नगर की, लोगों की पहचान बन जाए। उज्जैन एक ऐसा ही शहर है। इसकी कल्पना महाकाल के बगैर संभव नहीं होती। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक का शहर है उज्जैन। आज का उज्जैन एक आधुनिक शहर है, भीड़ भाड़ से भरा, दौड़ता भागता एक शहर। यहां पहुंचने के लिए सड़क, रेल या वायु मार्ग का सहारा लिया जा सकता है। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा इंदौर है, जो यहां से 55 किलोमीटर दूर है। रेल से उज्जैन जुड़ा है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, इलाहाबाद, कोलकाता और चेन्नई से। सड़कें शहर को इंदौर, भोपाल, रतलाम, ग्वालियर, मांडू, धार आदि स्थानों से सीधा जोड़ती हैं। उज्जैनी, कनक श्रृंग, महाकाल वन या प्रतिकल्पा, अलग अलग नामों से जानते हैं हम इस नगर को। ये नाम अपने साथ कितने आख्यान लिए चलते हैं हमारे साथ। उज्जैनी वो नगर जहां सम्राट विक्रमादित्य अपने नवरत्नों के साथ राज करते थे। यहां चलते चलते आधुनिक समय की ध्वनियों के पीछे कहीं सुनाई पड़ती है कालिदास की वाणी। विरही यक्ष के मेघों से भेजे संदेश में स्वर्ण शिखरों की नगरी का वर्णन। अभी अचानक भास के उदयन की वीणा गूंजती है। महादेव जैसे अपने निवास श्मशान से निकलकर शिप्रा तट पर ध्यान मग्न हैं। क्या है ऐसा इस नगर में जो हर युग, हर कल्प में यहां शिव अपना डेरा डालते हैं। विष्णु उनके लिए नगर से रचते हैं प्रतिकल्पा। हम उज्जैन में हैं, अलग से भाव जगत में डूबे हुए। एक शहर को अपने आप को जानते गुजर रही है सड़क दर सड़क, और हमारे मन में एक और समय चल रहा है। इस समय हम हरसिद्धि के मंदिर के सामने हैं। हरसिद्धि पार्वती या आदिशक्ति का मंदिर। वे सभी स्थान जो शिव की आराधना के स्थल हैं, वहां शक्ति की अर्चना के बिना साधना अधूरी मानी जाती है। हरसिद्धि के सम्मुख हम सोचते हैं, यह भी भारतीय विचार का ऐसा अनूठापन है जो स्त्री सिद्धांत, फीमेल प्रिंसिपल को पुरुष सिद्धांत पर वरीयता देता है। हरसिद्धि के समक्ष हैं हम। महासरस्वती, महालक्ष्मी के बीच में अन्नपूर्णा है। मराठा काल के स्थापत्य को दिखाता यह मंदिर अपने स्तंभों के साथ श्रद्धा का आख्यान रचता है।
कथा है कि शिव जब सती के शव के साथ विचर रहे थे तो यहां उनकी कोहनी गिरी थी। हम भारतीय परंपराओं के अनोखे रंगों में भीग रहे हैं। हर सिद्धि के सामने यह भी याद आता है कि आप विक्रमादित्य और कालिदास की भी आराध्य रही। वो क्या है जो इतिहास, मिथकों और समय के हर विभाजन के बाद भी जिंदा धड़कता है? वो अनजानी धड़कन हम आज भी यहां महसूस करते हैं। हर सिद्धि के मंदिर में महाकाली की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। यहां से आगे निकलते हैं। एक अजीब सा एहसास घेरे हुए हैं। श्रद्धालुओं के अलग अलग समूहों को देखते एक बात समान लगती है, उनकी गहरी आस्था। ऐसा कभी कभार ही होता है जब आपकी जागती हुई चेतना के ऊपर कुछ और छाने लगे, यानी आंखें, हाथ, पांव तो यहीं टिके रहें धरती पर और मन कहीं और पहुंच जाए। उज्जैन में घूमते हुए एक अलग से जगत में प्रवेश का अनुभव आसान है। अभी हम महाकाल और अन्नपूर्णा के समक्ष थे और अभी हैं चिंतामणि गणेश के सामने। जैसे हम एक परिवार के सभी सदस्यों के सम्मुख अपनी आस्था जी लेते हैं। बुधवार का दिन है और लोग गणेश जी के सामने उमड़ पड़े हैं अपनी इच्छाओं की पोटली लिए। गणपति के पास आना और एक विश्वास लेकर जाना कि पूरी होगी ये इच्छाएं। ये भारतीय मानस का अद्भुत आख्यान है, जहां आस्था को प्रकट करने की इतनी ढेर सी विविध उपस्थितियां होती हैं। हम इन स्वयंभू गणेश के सामने अपने आप को एक नए अनुभव से गुजरता पाते हैं और यहां विश्वास की एक और राह से रूबरू होते हैं। ये काल भैरव है, शिव के एक विकट रूप। इस रूप की आराधना कहते हैं तंत्र का हिस्सा है। भारतीय विचार में तंत्र परंपरा शायद उतनी ही पुरानी है जितनी की कोई और। तंत्र को आधुनिक समझ एक तरह का विद्रोह मानती है। सच तो यह है कि ये उपासना भी एक तरह का मार्ग है, सत्य के शोध का। वे सभी वस्तुएं जो कहीं त्याज्य समझी जाती हैं, किन्हीं और स्थिति में स्वीकार्य भी हो सकती हैं, क्योंकि सच तक जाने की एक ही राह नहीं होती। यही कारण है कि आज भी काल भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है। उज्जैन की ये अद्भुत स्थिति है कि यहाँ वन, नगर, श्मशान, हर स्थान के साथ ऊसर धरती भी है, जो आराधना के इस मार्ग के लिए आवश्यक मानी जाती है। उज्जैन भारतीय चेतना को किस कदर परिभाषित करता है, वो कथाएं आज भी यहां जिंदा हैं। एक आध्यात्मिक भूगोल बनता है यहां। महाकाल के पाशुपत स्वरूप का अर्थ गुरु के रूप में होना है, तो अजीब नहीं कि यहां सांदीपनी का भी आश्रम है।
सांदीपनी आश्रम वो स्थान है जहां युवा कृष्ण ने शिक्षा पाई थी। यहां इस आश्रम को देखते युवा कृष्ण, बलराम और सुदामा जैसे भीतर जाग उठते हैं। हम उनके होने को महसूस करते रहें और महसूस करते हैं कथाओं से भरे एक समृद्ध संसार को। एक बिल्कुल अलग से अनुभव का नाम है उज्जैन। हम यहां एक शहर को, उसकी खासियतों को देखने आए तो अचानक जैसे शहर ही ओझल हो गया। शहर की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की रफ्तार जैसे अचानक बेमानी हो गई और जैसे समय की गलियों से आवाजें गूंजने लगी। विक्रमादित्य, कालिदास, मालविका, उदयन और महाकाल के डमरू के स्वर, हर सिद्धि के आशीर्वचन, अंत, आदि, अनंत। उज्जैन आना किसी शहर आना नहीं, क्योंकि कोई रास्ता उज्जैनी नहीं जाता। यहां आना अपने भीतर के उज्जैन को जगाना है, क्योंकि हर रास्ता उज्जैन जाता है। हम उज्जैन की छुअन अपने साथ लिए शहर से बाहर निकलते हैं एक और यात्रा के लिए। अब की हमारी मंजिल है ओमकारेश्वर। सड़क की राह से उज्जैन से कोई 100 किलोमीटर दूर हम चल रहे हैं सड़कों से गुजरती गाड़ी में। अब भी शिव जैसे साथ साथ चल रहे हैं। और क्यों ना हो, आखिर हम फिर एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शनों को जा रहे हैं। नर्मदा की बहती हुई लहरों को देखते हम ओमकारेश्वर पहुंच रहे हैं। नर्मदा के तट पर बना ये तीर्थ अनजाने समय से लोगों को बुलाता रहा है। हम देख रहे हैं एक नदी को या बहती हुई स्मृतियों को, पता नहीं। इस नदी के तटों पर सभ्यताएं रची गई, आख्यान बने, तीर्थों ने आकार पाया और आज आधुनिक समय की कथाएं भी रची जा रही हैं। यहां से दिखता है वो बांध जो आज के समय की कहानी कह रहा है। यहां नर्मदा 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और मांधाता द्वीप बनाती है। इस द्वीप का आकार ओम की तरह है, इसलिए इसे ओमकार मांधाता कहते हैं। ओमकार कहा जाता है सृष्टि का मूल सिद्धांत है। कथा है कि यहां विंध्य पर्वत ने शिव आराधना की और यहां उसे स्वयं भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहले नाव का सहारा लिया जाता था, पर अब एक पुल है और हम उस पुल का सहारा लेते हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर आस्था के सोपान दिखते हैं। हर तरह के लोग यहाँ आए हैं। यहाँ हर व्यक्ति भक्त है इस समय, न कोई भेद न कोई फर्क। हम भी इस सैलाब में बहते हैं। हमने द्वादश लिंगों में सुना है कि बड़ा प्रसिद्ध स्नान है, इसलिए छतरपुर जिले से आए हैं, ग्राम रावपुर से, यहाँ दर्शन करने द्वादश लिंगों में गिने जा रहे हैं। ओंकारेश्वर में बहुत अच्छा अनुभव हुआ। नर्मदा के तट पर हैं, बहुत सारे संत महात्मा लोग नर्मदा परिक्रमा भी करते हैं और ओंकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा की ये शुरुआत भी होता है और वहाँ परिक्रमा करके ओंकारेश्वर भगवान को जल चढ़ा जाता है, तब ये परिक्रमा पूर्ण होता है।
और वहाँ की भगवान की दर्शन करने से बहुत ही आनंद मिलता है। ओमकारेश्वर के आशीर्वाद लोगों तक पहुंचते हैं। गर्भगृह में विराजमान हैं देवाधिदेव। हम सब अपने अपने हाथों में अपनी इच्छाओं को लिए खड़े हैं, कृपा का एक क्षण पाने को। हम देख रहे हैं आशाओं की एक उमड़ती नदी। सब के सब अपनी अपनी सांसों को रोके मौन है, उस घड़ी की प्रतीक्षा में जब भगवान शिव अपना आशीष देंगे। यात्राएं हम कहीं पहुंचने के लिए करते हैं। ये पहुंचना सिर्फ स्थानों तक नहीं होता, ये अपने भीतर की भी यात्रा होती है। यहां आकर यही महसूस होता रहा हमें। कर चरण कृतं वाक्, कर चरण कृतं वाक्, कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनजं वा, मानसं वापराधं विहितमविहितं वा, सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे, जय जय करुणाब्धे, श्रीमहादेव शम्भो, श्रीमहादेव शम्भो, श्रीमहादेव शम्भो, श्रीमहादेव शम्भो।